Hello and welcome to Chai and Cinema with Pahadis. If you love good TV shows and good movies, then this is the right channel for you. मैं आज लाया हूँ आपके लिए 3 बहुत ही रिसेंट मूवीज का रिव्यू। जो पहला है वो OTT के लिए है, नेटफ्लिक्स का है, और जो बाकी 2 है वो है थिएट्रिकल रिलीज है, सुपरमैन और मालिक। तो इन तीनों मूवीज के बारे में बहुत चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, क्योंकि कुछ है इन तीनों मूवी में जो मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ है जो मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा है। तो वही चीजें हम डिस्कस करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लेके आए आपके लिए 3 मूवी का रिव्यू, तो उन्हीं चीजों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप जैसा कोई मूवी की जो नेटफ्लिक्स पे आई है। आपका और हमारा नहीं हो पाएगा। और इसकी लीड कास्ट में बहुत ही अतरंगी सी जोड़ी है आर माधवन और फातिमा सना शेख की, लेकिन सरप्राइजिंगली इनकी केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी है इस पूरे मूवी में। तो आर माधवन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है एक 42 ईयर ओल्ड संस्कृत टीचर का, और बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाला आदमी जो होता है वो बिल्कुल वैसा कैरेक्टर है उनका, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको आज तक उन्होंने कोई डेटिंग लाइफ शुरू नहीं की अपनी, और ना ही आज तक किसी लड़की से उनका कोई इंटरेक्शन रहा होता है पूरी मूवी में। वो सिंगल होते हैं, जब से है वो सिंगल ही है। बायोडाटा में 42 क्यों लिखा दिए उम्र? बोले थे ना 39 लिखवाने को। ये स्टोरी है वो आगे बढ़ती है बिकॉज ऑफकोर्स घर वालों का जो प्रेशर होता है, भैया भाभी का कि अब शादी कर ले, बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया। ही इज़ वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ। ऐसा नहीं कि वो अपनी लाइफ में बहुत वैसा है, बट चलो एक साथी का जो एक वो होता है ना कि एक साथी होना जरूरी है लाइफ में, वो चीज़ वो कैरेक्टर दिखाने का पूरा अच्छे से कोशिश करता है, राइट। संस्कृत अध्यापक को फ्रेंच किस कहाँ से नसीब होगी? तो इसमें जो उनका फ्रेंड है वो बोलते हैं कि तू एक ऐप में चले जा और वहाँ पे तो बहुत लड़कियां होती है सिंगल्स, वहाँ पे उनसे बात कर, थोड़ा कनेक्शन बना, थोड़ा सा स्पाइस अप ला अपनी जिंदगी में, कब तक ऐसा सिंगल बैठा रहेगा, राइट। तो उसके बाद वो ऐसा जाते हैं और वहाँ पे उनको ना एक लड़की मिलती है जो कि बहुत अच्छा सा उनसे बात करती है। तो इसके बाद एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की फातिमा सना शेख की, जो कि एक फ्रेंच टीचर होती हैं और वो कोलकाता में रहती हैं। वो मिलती है इनसे और इनके बीच थोड़ा सा एक अर्ली प्यारा सा रोमांस शुरू होता है। इसकी है बिल्कुल अकेली है और कभी शादी नहीं हुई। मिला तुझे तो ये लगा श्री रेणु, क्यों ना तुझे पहले आप ही है ना? उसके बाद पूरी फैमिली मिलती है, पूरा एंगेजमेंट होता है उनका, बहुत अच्छे से सारी चीजें चलती है। दोनों का जो अर्ली रोमांस है उसको भी बहुत अच्छी और ब्यूटीफुली तरीके से कैप्चर किया हुआ है। बट ट्विस्ट यहाँ आता है कि जब वो उनकी आवाज सुनते हैं तो उनको याद आता है कि पर्टिकुलर एक फ्रेज होता है जिससे उनको याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैंने उस ऐप में बात की थी। किताबों में फूल रखता है। तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आर माधवन का कैरेक्टर जो है वो इसमें आ जाता है कि तुम ऐसे ऐप में थी, और वो उसको जज करने लगता है बेसिकली कि इस तरह का लूज कैरेक्टर वाली लड़की जो हर किसी ऐप में मिलती है उसके साथ मैं शादी नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद से पूरा जो केओस है वो शुरू होता है। उनका जो प्यार है वो उसके आगे बनेगा, नहीं बनता है, बिगड़ता है, व्हाटएवर जो भी स्टोरी है वो वहीं से आगे अनफोल्ड होगी। आप जरूर देखिएगा इसको, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक है, खासकर इसके जो सॉन्ग्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम बाद कोई ऐसा म्यूजिक एल्बम हमें सुनने को मिलेगा जो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। सिचुएशन के हिसाब से सॉन्ग्स आ रहे हैं और कुछ जारी नहीं लग रहा है, बहुत ही तरीके से वो स्क्रीन प्ले में बैठ रहा है। तो काफी टाइम बाद कुछ ऐसा मूवी जिसमें बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स और बहुत ही अच्छी तरीके से उनको प्लेस किया है सिचुएशन के हिसाब से, तो आप जैसा कोई वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सेल करता है। लाइक यू श्री। हम ना बहुत सिंपल आदमी हैं मिस बोस, शरीफ फैमिली से हैं और आगे भी शरीफ फैमिली ही चाहते हैं। मूवी का रन टाइम 2 घंटे 26 मिनट के अराउंड है, बट स्टिल मुझे लगता है कि थोड़ी सी और मूवी छोटी हो सकती थी और थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते थे फातिमा के कैरेक्टर को। वहाँ थोड़ा सा मुझे लैकिंग लगा, लेकिन उसके साथ साथ एक सब प्लॉट भी चलता है इस पूरी मूवी में जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हिट करेगा आपको। और आई थिंक वो मेरे हिसाब से इस पूरी मूवी का यूएसपी था, जब आप पता चलेगा कि एक दूसरी स्टोरी इसमें चलती है और वो किस तरह से आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था स्क्रीन प्ले के लिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है इस मूवी ने मेरे लिए काफी अच्छा एक ओवरऑल क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा बना के दे दिया था। और कोई पति है जिसने इस उम्र में अपनी बीवी को काम करना अलाउ किया? होते कौन है आप अलाउ करने वाले? तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप जाएंगे नेटफ्लिक्स पे तो इसको देखिए, आपका बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं होगा। इट्स अ वेरी गुड वॉच, बहुत ही एक प्यारा सा रोमांटिक सा एक रोम कॉम टाइप वाइब है, मज़ा आने वाला है आपको। आप तो बिल्कुल बाकियों के जैसे निकले। और दूसरी मूवी जिसके बारे में बात करूंगा वो है मालिक, और इसके ऑफ कोर्स लीडिंग स्टार हैं राजकुमार राव, जो कि बहुत टाइम बाद बहुत ही अच्छे एक कैरेक्टर में आए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से अब उनको एक मिडिल क्लास वाला कैरेक्टर देखने में ही, हम उसी में ही उनका एक कंस्ट्रेंट सा रह गया है। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हिज साइड, बिकॉज वो एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है वो, अगर हम उसको एक नज़रिए से देखेंगे। सड़क
और पुल भी मालिक बनाएगा, तो व्यापारी लोग क्या बनाएंगे? व्यापारियों का दिल बहलाने के लिए तो बेटर नहीं है। तो बात करें मालिक मूवी के प्लॉट की, तो इसमें जो राजकुमार राव का कैरेक्टर वो एक फार्मर के बेटे होते हैं और उनको बहुत ही एक सिंपल सी लाइफ जी रहे होते हैं, बट उनको कुछ बड़ा करना होता है अपनी लाइफ में और वो जाके एक गैंगस्टर का मर्डर कर देते हैं और थोड़ी पॉलिटिकल बैकिंग उनको मिलती है। धीरे धीरे करके वो पॉलिटिकली भी राइज करते हैं और पूरे यूपी का एक जो भी वर्चस्व है वो उनका पूरा हो जाता है और वहाँ पे वो पूरा उनको लीड करने लग पड़ते हैं। तो वही एक बेसिक स्टोरी है। इस बार विधानसभा का टिकट मिल गया ना, लाल बत्ती का गाड़ी में घूमेंगे, और वो दिन कब आएगा? यही एक स्टोरी लाइन है जो मुझे लगता है कि इतनी बेसिक है, ये आज के टाइम पे इसके साथ प्ले आउट करना काफी ज्यादा रिस्की था, क्योंकि ये जो स्टोरीज है हम 10 साल पहले 5 साल पहले साउथ मूवीज में और कुछ इंडियन मूवीज में हम देख चुके हैं, राइजिंग ऑफ अ मैन, राइजिंग ऑफ अ गून। तो ये चीज नया नहीं है, बट थोड़ा सा नया इसलिए लगता है बिकॉज राजकुमार को हम इस कैरेक्टर में देख रहे हैं और बहुत ही ग्रेसफुली इन्होंने इसका परफॉर्म किया है। ही हैज रेंज एंड ही इज प्रूवन टाइम एंड अगेन, तो वो दिखता है उनके कैरेक्टर में, बहुत ही प्यारा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। इस बार बचना नहीं चाहिए, सब मिलकर मारो साले को। और इसकी फीमेल लीड मनुष्य चिल्लर, उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है, उनके काम में भी इस बार कोई मुझे ऐसा कंप्लेंट नहीं है। शी परफॉर्म्ड रियली वेल ऑन स्क्रीन। ठीक से आया नहीं हमारे पास, जो है वो पता नहीं कब तक रहेगा। राजकुमार राव का स्वैग और डायलॉग डिलीवरी काफी ऑन पॉइंट है, काफी सही है, काफी स्ट्रांग है। तो इस मूवी का डायरेक्टर है पुलकित और उन्होंने बहुत ही अच्छा यूपी का एक 80s का सेटअप तैयार किया है। सिनेमेटोग्राफी ऑन पॉइंट है, इलाहाबाद का पूरा सीन बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। बड़े पर्दे पे पूरा देखने का आपको मजा आने वाला है। अब जब वो सेटअप देखते हो बड़े पर्दे पे तो आपको लगता है कि वो आपको उस टाइम में ले जा रहा है। तो वहाँ पे मुझे लगता है प्रोडक्शन और डायरेक्शन का बहुत ही अच्छा एक जुगलबंदी हमको देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा निकल के आया स्क्रीन पर। चुनाव में खड़ा हुआ ना, बहुत खून बहेगा इलाहाबाद में। बट साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं क्लीशे हो जाता है, बिकॉज स्टोरी प्रेडिक्टेबल सी हो जाती है कि हाँ अब ये करेगा, अभी ऐसे करेगा, अभी इसको मारेगा, तो कुछ नया देखने को नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन अगर मैं बात करूँ तो। बट वही चीज़ है कि जो स्क्रीन प्ले है वो कहीं ना कहीं क्लीशे सा लगता है, बिकॉज वो जितने भी ट्विस्ट आ रहे हैं वो आप बहुत ही जल्दी प्रिडिक्ट भी कर लोगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रैग हो जाता है। इस मूवी के कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स भी हैं। राजकुमार राव का पावरफुल अवतार, ऑथेंटिक यूपी की जो सेटिंग है, जो पूरा उन्होंने गैंग वॉर दिखाया उस टाइम का, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मजा आएगा आपको वो देखने के लिए। बट साथ ही साथ इसका कॉन भी ये है कि ये बहुत ही क्लीशे स्टोरी हो जाती है, प्रेडिक्टेबल हो जाती है एक पॉइंट के बाद, और जो उसका सेकंड हाफ है वो थोड़ा सा ड्रैगिंग लगता है। और कुछ कैरेक्टर्स है जो मुझे लगता है कि थोड़े से अंडर रिटन रहे हैं, जैसे कि मनुश्री और प्रभुदास का कैरेक्टर, मुझे लगता है वो थोड़ा सा अंडर रिटन है उनके। अगर हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं तो शायद क्लाइमैक्स में और ऐसी चीज़ों में हमको थोड़ा और एक्सप्लोर करने मिलता है उस वर्ल्ड को, तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा लैग कर जाए। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये एक डिसेंट वन टाइम वॉच है, ज़रूर आप जाके थिएटर में देख सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि और भी मूवीज़ है थिएटर में देखने के लिए, इसको स्किप करना है तो OTT का वेट कर लीजिए, जब OTT पे आएगा तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। एक वन टाइम वॉच तो ये डेफिनेटली है। इतना गोली मारो जितना प्रदेश के इतिहास में आज तक ना चला हो। तो अब तीसरी मूवी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही मच अवेटेड मूवी है DC की तरफ से, सुपरमैन, और इसका डायरेक्टर है जेम्स गन। और जेम्स गन जैसे कि हम जानते हैं ही इज़ अ वेरी केपेबल डायरेक्टर, और मार्वल के साथ उनका सक्सेस स्टोरी तो है ही है, बट साथ ही साथ DC के साथ भी उनका काम अच्छा खासा चल रहा है। तो सुपरमैन को लेके मैं थोड़ा सा डाइसी था कि ये मूवी मुझे पसंद आएगी या नहीं आएगी। जैसे मैं मूवी देख के आया तो मैं कह सकता कि मैं आने के बाद भी थोड़ा डाइसी था कि मुझे मूवी पसंद आई या नहीं आई, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेशन था इस मूवी का मेरे अंदर। हेनरी कैविल का मैं बहुत बड़ा फैन हुआ है सुपरमैन, एंड उसके बाद मुझे लगा कि यार डेविड कॉन्सवर्ट का जो कैरेक्टर है वो मुझे डिसेंट लग रहा है, बट क्या वो चीज़ है जो इसको एक्सेल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो एंटिसिपेशन लेके मैं जा रहा था, प्रिय जमशेद के साथ जा रहा था मैं थिएटर में। बट मूवी देखने के बाद एक चीज तो चलो वो क्लियर होगी कि दिस इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। ये पूरी अलग सुपरमैन है। वो वर्ल्ड जो जैक स्नाइडर का था वो बिल्कुल अलग है, बहुत ही डार्क, बहुत ही ग्रिटी है, और एंड दिस सुपरमैन इज वेरी कॉमिक एक्यूरेट। दिस इज व्हाई मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेटेबल फील करेगा आपके लिए। Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. इस मूवी में जो सुपरमैन है उसको चोट लग रही है, वो गिर रहा है, वो थका हुआ है, उसके साथ उसको विलन्स उस पर भारी पड़ रहे हैं। वो एक गॉड कैरेक्टर एकदम से वैसा नहीं है, बिल्कुल ह्यूमन लाइक कैरेक्टर है। हिज राइजिंग इज फॉलिंग, तो वो चीज़ एक जर्नी हमको इसमें देखने मिलती है जो कि बहुत ही ह्यूमन फील होता है। तो बात करूँ मैं सुपरमैन मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी शुरू होती है तो वो एस्टेब्लिश कर देते हैं कि सुपरमैन को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ये चीज़ करते हुए, सुपरमैन बने हुए, और वो अभी ट्राई कर रहा है, लोगों से लड़ रहा है, लोगों को बचा रहा है। तो इट्स लाइक स्टार्टिंग आउट हिज जस्टिस पाथ। और इसके जो मेन विलन है वो है लेक्स लुथर, और इसका कैरेक्टर प्ले किया है ग्रेट एक्टर निकोलस होल्ट ने, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लगा मुझे लगता है सुपरमैन के बाद अगर कोई विलन जो मुझे पसंद आया इस पूरी मूवी में वो लेक्स लुथर है। Did you consult with the president?
और इतना सही उन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया है, इतना कॉमिक एक्यूरेट बनाना है इस कैरेक्टर को, बिकॉज ही इज अ मास्टरमाइंड। वो अपने दिमाग से सुपरमैन की बैंड बजा देता है और वही हो रहा है इस पूरी मूवी में। लाइक वो उस पर इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है, उसकी कोई अपनी कोई सुपर पावर नहीं है, ही इज जस्ट अ साइंटिस्ट, इज अ मैड साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा तेज दिमाग है और उसके हिसाब से उसने एक अपनी पूरी बॉट आर्मी बनाई है जो वो सुपरमैन के साथ, बस उसका मेन मिशन ये है कि उसको सुपरमैन को खत्म करना है, राइट। और उसके लिए अपने सर से लेके एडी का जोर उसने लगाया हुआ है और उसी के साथ लड़ने के लिए ये एक पूरी ओरिजिन स्टोरी है। I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. और मैं बता दूं कि डीसी इस सुपरमैन से एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, वो एक नया यूनिवर्स सेटअप करने वाले हैं और इसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे, बैटमैन और ऐसी ऐसी चीज़ें और भी कैरेक्टर इसमें आएंगे और पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है। तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, बिकॉज पहली मूवी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सेटअप है, बट अगेन थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी तो ये मूवी उतनी ज़्यादा हार्ड हिट नहीं करती है। बट इसका सबसे अच्छा एस्पेक्ट जो मुझे लगा कि सुपरमैन का जो कैरेक्टर है उसको बहुत ही ह्यूमन लाइक बनाया इन्होंने, और इसमें सुपरमैन का ह्यूमन कैरेक्टर दिखता है। जब वो विलन को भी मार रहा है तो उसको ब्रूटली नहीं मार रहा है, उसको उतना मार रहा है कि बस वो बैठ जाए, जान से नहीं मार रहा है उसको। उसका जो नेचर है वो बहुत ही काइंड है और लोगों की हेल्प करना चाहता है, जस्टिस लाना चाहता है। और तो इसमें जस्टिस गैंग के और भी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें ग्रीन लैंटर्न और मिस्टर टेरिफिक, और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और लुइस लेन का जो कैरेक्टर है मुझे लगा वो इसमें थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, बिकॉज शी इज मोर इन्वॉल्व इन द फाइटिंग एज कम्पेयर टू बाकी लुइस लेन जो कि थोड़ा बैक एंड में रहती हैं, ज़्यादा कुछ करती नहीं है, वैसे उनको बचाने जाना पड़ता है। बट यहाँ पे शी वॉज टेकिंग लीड एंड शी वॉज ट्रूली हेल्पिंग सुपरमैन, यू नो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें इन्होंने लुइस लेन के कैरेक्टर को एक डेप्थ दिया है और बहुत ही अच्छा एक मोटिव दिया है। Are you being serious right now? Yeah. You'd let me interview you as Superman. एंड द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस मूवी कि ये बिल्कुल इन्होंने विंटेज फील दी है। जो बैकग्राउंड स्कोर है वो ओरिजिनल सुपरमैन का बैकग्राउंड स्कोर है, बहुत ही अच्छा हिट करता है। जब वो बजा है बहुत मजा आया। इसके बाद जो कैमरा एंगल्स है जिसमें वो पर्टिकुलरली फ्लाई कर रहे हैं, जो जिसमें वो आगे उड़ रहे हैं, वो बहुत ही विंटेज वाला उन्होंने कैमरा एंगल लिया, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत अच्छा लगा काफी टाइम बाद देखने के लिए। बिकॉज जो हेनरी कैविल वाला सुपरमैन है वो बहुत ही तेजी से उड़ता है और उसका एक अलग कैमरा एंगल से उसको कैप्चर किया जाता है, बट इसको यू नो थोड़ा ओजी तरीके से ही कैप्चर किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब सुपरमैन उड़ रहा है मतलब मजा आ रहा था देखने के लिए। और इसमें जो सुपरमैन का जो कुत्ता है क्रिप्टो, उसका कैरेक्टर मुझे इतना प्यारा लगा। जब भी वो स्क्रीन पे आ रहा था मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत मजा आ रहा था। बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड है क्रिप्टो और सुपरमैन का जो इसमें दिखाया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि सुपरमैन भी एक डिसेंट वॉच है, उतनी अच्छी नहीं है बट ये बुरी भी नहीं है। इट फॉल्स राइट ऑन द मिड। अगर मैं कहूँ कि एक नया वर्ल्ड सेटअप होने वाला है तो उसके अगर ये फर्स्ट मूवी है उस फ्रेंचाइज की, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी डिसेंट मूवी, क्योंकि इसके बाद जो वर्ल्ड सेटअप होगा, इसके बाद जो कैरेक्टर्स और इंक्लूड करेंगे वो और भी वास्ट और भी बड़ा होने वाला है। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही अच्छा सेटअप कर दिया, बहुत ही अच्छा स्टार्ट डीसी ने कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि इस बार डीसी इसको फिनिश लाइन तक ले जाए, प्रोजेक्ट को, सारा प्रोजेक्ट अच्छे से लाइन अप करके खत्म करे। बीच में कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना उनकी मूवी शुरू होती है पर खत्म ही नहीं हो पाती कभी। तो यार दिस इज इट यार, ये तीनों मूवी है। मैं रेकमेंड करूँगा आप तीनों मूवी एक बार जरूर देख लेना, वन टाइम वॉच तो ये तीनों डेफिनेटली है। तो हम मिलेंगे अगले मूवी या टीवी शो रिव्यू पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को एंड सी यू।